मैं मीना सुरेखा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की कविता 11 समता की ओर का अध्ययन करेंगे। कविता 11 समता की ओर के कवि हैं मुकुटधर पांडेय। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों, गरीबों की दीन स्थिति का सजीव वर्णन किया है और समाज में अमीरों को गरीबों की मदद करने का निवेदन किया है। तो आइए देखते हैं कविता 11 समता की ओर। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। हेमंत ऋतु शरद और शिशिर ऋतुओं के बीच आती है। हमारे देश भारत में कुल 6 ऋतुएं हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। और शीत ऋतु को ही शिशिर ऋतु कहा जाता है। इसके अलावा हेमंत, शरद और बसंत, ये 3 ऋतुएं और हैं। जो हेमंत ऋतु है वह दिसंबर और जनवरी में आती है और इस समय हल्का गुलाबी जाड़ा रहता है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। तो हेमंत भ्रात, भ्रात यानी भाई, द्युतिहीन यानी चमक खत्म हो गई है, अवनी यानी पृथ्वी, और कुंजटिका यानी उदासी। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। शिशिर ऋतु यानी शीत ऋतु की ठंड का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु के भाई हेमंत ऋतु का समय बीत गया है, यानी दिसंबर और 15 जनवरी तक का मान लीजिए समय बीत गया है और शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु या मकर संक्रांति के समय प्रारंभ होती है और इसका समय है जनवरी फरवरी, तो जिस समय कड़ाके की एकदम ठंड पड़ती है। तो शिशिर ऋतु के भाई हेमंत ऋतु का समय बीत गया है और शिशिर ऋतु अर्थात शीत ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर की कपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति की चमक फीकी पड़ गई है, क्योंकि इतना ज्यादा ठंड पड़ रही है कि चारों ओर एकदम कोहरा और बर्फ बिछ गया है, जिससे प्रकृति की चमक फीकी पड़ गई है और पृथ्वी में कोहरा छा गया है। आगे देखते हैं। पड़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। तुषार यानी पाला, बर्फ, पद्मदल यानी कमल के फूलों का समूह, ताल यानी तालाब, नृप, नृप यानी राजा। देखते हैं प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ। ठंड के कारण, शीत ऋतु का समय है शिशिर ऋतु का, तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, एकदम कड़कड़ाती कड़कड़ाती ठंड के कारण बहुत बर्फ गिर रही है, जिससे तालाबों में जो खिले हुए फूल है, कमल के फूल, उनको बहुत कष्ट हो रहा है ठंड के कारण। तो कवि इसकी तुलना करते हुए कहते हैं कि जैसे अन्यायी राजा रहता है, जैसे कोई राजा बहुत दुष्ट है, बहुत अन्यायी है, तो उसके राज्य में प्रजा जो है वो अन्यायी राजा के कारण दुख पाती है, कष्ट सहन करती है। उसी प्रकार जो बर्फ गिर रही है ठंड में, शिशिर ऋतु में, वो अन्याय कर रही है कमल के फूलों को, और उनके कारण कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर स्वान श्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। निशा काल यानी रात का समय, स्वान यानी कुत्ता और श्यार यानी सियार। देखते हैं इसका अर्थ। शिशिर ऋतु में रात के समय एकदम कपकपाती हुई ठंड पड़ती है और वो ठंड के कारण लोग अपने अपने घरों में जाकर दुबक करके सो जाते हैं। अब लोगों के पास तो घर है, इसलिए वो लोग घरों में जाकर सो जाते हैं, पर जो मूक प्राणी है, जो बेजान प्राणी है, उनके पास तो घर बार कुछ भी नहीं है। तो जैसे कुत्ते हैं, सियार हैं, उन्हें भी तो ठंड लगती है ना, तो ठंड के कारण वो चिल्ला चिल्ला कर रात भर रोते रहते हैं। बेचारों के पास कोई जगह नहीं है जहां पर कि वो लोग घुस करके बैठ जाए ठंड से अपने आप को बचाने के लिए।
आगे देखते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह, मन में है भय पाता। अर्धरात्रि आधी रात को, शून्य गगन सूना आकाश, लख देखना। आइए देखते हैं इसका अर्थ। अर्धरात्रि में, आधी रात को, शिशिर ऋतु के समय, कड़कड़ाती ठंड में आधी रात के समय यदि कोई इंसान अपने घर से बाहर निकलकर आंगन में आता है, तो आंगन में वो देखता है कि एकदम सूना आकाश है, चांद तारे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, काला डरावना सूना आकाश। और वैसे सूने आकाश को देखकर लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाता है, लोग डर जाते हैं। आगे देखते हैं। तारे निपट मलिन चंद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। निपट यानी एकदम, मलिन मटमैला, चंद चांद, पांडु वर्ण पीला रंग। तो इसका अर्थ देखते हैं। ठंड के कारण कवि कह रहे हैं कि तारे मलिन पड़ गए हैं, तारे मटमैले पड़ गए हैं, क्योंकि कोहरा भी छा गया है ठंड के कारण। इसलिए वो जो टिमटिमाते हुए चमकते तारे जो थे, अब उनकी जो चमक है वो एकदम मध्यम हो गई है, मद्दे पड़ गए हैं, और वो मलिन मटमैले से दिख रहे हैं। और चांद का रंग भी पीला पड़ गया है। ऐसा लग रहा है, चारों ओर की प्रकृति की जो दशा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी राज्य पर कोई बड़ा राष्ट्रीय संकट आ गया है, जिसके कारण चारों ओर उदासी ही उदासी दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पौ बारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। यहाँ पर कवि शिशिर ऋतु में अमीर और गरीबों के अंतर को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि शिशिर ऋतु किसी के भाग्य में तो सुख लेके आ रही है और किसी के भाग्य में दुख ही दुख लेकर आ रही है। कठिन शब्द तो इसमें नहीं है, आगे देखते हैं इसका अर्थ। कवि कहते हैं कि ठंड में जो अमीर लोग हैं, जो धनिक लोग हैं, उन लोगों के तो मजे ही मजे हैं, मौज मजे हैं। वे ठंड का आनंद उठाते हैं, अपने अपने घरों में बैठकर बढ़िया गरम गरम खाते हैं, गरम गरम सब पहनते हैं, और उन्हें बहुत मजा आता है ठंड के ऋतु में। पर जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, बिल्कुल उनको रहने के लिए ठीक से घर नहीं है, पहनने के लिए कुछ गर्म कपड़े नहीं है, उनको तो ठंड ऋतु में बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, बहुत पीड़ा दुख सहन करनी पड़ती है, क्योंकि ठंड से बचने का उनके पास कोई साधन नहीं है। आगे देखते हैं। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। देखिए, जो अमीर लोग हैं, हमने पहले ही देखे कि शिशिर ऋतु में, शीत ऋतु में, ठंड की कड़कड़ाती ठंड में वो बहुत आनंद उठाते हैं, मजा उठाते हैं, क्योंकि उनके पास सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद है। वे लोग ठंड से बचने के लिए गरम गरम हलवा पूड़ी खाते हैं, दूध मलाई खाते हैं, दूध मलाई खाकर उनके शरीर में गर्माहट आ जाती है। लेकिन बेचारे जो गरीब लोग हैं, वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनको तो सूखी रोटी और भाजी भी खाने को नसीब नहीं होती। तो वो लोग इस कड़कड़ाती ठंड में अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, उन्हें तो ठीक से अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि अमीर लोग शिशिर ऋतु का आनंद उठाते हैं और गरीब लोग बेचारे बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। यहाँ पर देखिए, वे बार बार आ रहा है पहली लाइन में अमीरों के लिए, और दूसरी पंक्ति आ रही है गरीबों के लिए। शाल दुशाले यानी शॉल वगैरह गरम कपड़े, और कंपित यानी कपकपाते, बदन यानी शरीर,
अब किसका कंपित बदन है? गरीबों का। पाला गिरना यानी बर्फ गिरना, ठंड बहुत कड़कड़ाती ठंड है और ठंड के कारण बर्फ गिर रही है। आइए देखते हैं इसका अर्थ। अमीर लोग तो रंगीन शॉल दुशाले ओढ़कर ठंड का आनंद उठाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर रंग बिरंगे शॉल दुशाले ओढ़कर वो ठंड को दूर भगाते हैं, ठंड का आनंद उठाते हैं। पर जो बेचारे गरीब लोग हैं, जिनके पास न ठीक से रहने को घर है और ना ही अपने आप को, अपने शरीर को बचाने के लिए उनके पास गर्म कपड़े हैं, और ठीक से रहने को घर ना होने के कारण इनके ऊपर, इनके बदन पर तो पहले ही वो ठंड से कांप रहे हैं और ऊपर से और इनके ऊपर बर्फ गिरती है, जिससे उनको और कष्ट होता है और तकलीफ होती है। लेकिन वो कुछ भी बेचारे नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा कि किस तरीके से ठंड से बचने के लिए गरीब लोग मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि अपने आप को कड़कड़ाती ठंड से बचा सके। लेकिन अमीर लोग तो बढ़िया बढ़िया गर्म कपड़े पहनकर ठंड का आनंद उठाते हैं। वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। फिर से पहली पंक्ति है अमीरों के लिए, दूसरी पंक्ति है गरीबों के लिए। सुख साधन से पूरित, पूरित यानी परिपूर्ण, सारे सुख साधन है। सुघर यानी बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर घरों के वासी है, निवासी है। और जो गरीब लोग हैं उनके घर टूटे फूटे हैं। देखते हैं, अमीर लोग सभी सुख सुविधाओं से संपन्न अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, चित्र में देखिए सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं जहां सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन गरीबों के भाग्य में तो टूटे फूटे घर, झोपड़ी ही नसीब होती है। और उनके टूटे फूटे घरों में ठंड से हमेशा उदासी ही छाई रहती है, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य और एक ही ध्येय रहता है कि हम कैसे तो भी अपने आप को ठंड से बचाए, जो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग बचा नहीं पाते हैं। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। यहाँ पर देखिए, कवि ने शिशिर ऋतु की ठंड का तो वर्णन किया है, अमीरों और हमारे समाज में व्याप्त अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई है, जो अंतर है, उसको भी स्पष्ट किया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रकृति का जिस तरीके से हम दोहन करते जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, अनेक परेशानियां हमारे सामने आते जा रही है, क्योंकि हम प्रकृति का उचित सम्मान नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं उदर यानी पेट। पहले किसी को भी अपने पेट की चिंता, अपने उदर की चिंता नहीं सताती थी, क्योंकि प्रकृति एक माता के समान थी, एक माँ के समान सभी का पालन पोषण करती थी। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी को भी अपने पेट भरने की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि प्रकृति सभी का पालन पोषण करती थी। लेकिन आज मानव ने अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति का इतना दोहन कर लिया है, प्रकृति का इतना गलत उपयोग कर लिया है कि आज सबको पेट भर भोजन भी नसीब नहीं हो रही। वही प्रकृति माँ अपने बच्चों को ठीक से भोजन भी नहीं खिला पा रही है, और उसके जिम्मेदार हैं हम लोग। कभी कहते हैं किसी को भी अपना पेट भरने की चिंता नहीं सताती थी, क्योंकि प्रकृति माता, माता के समान, एक माँ के समान सबका पालन करती थी। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। यहाँ कवि कह रहे हैं अवश्य हमारे समाज में अमीर और गरीबों के बीच में बहुत बड़ा एक अंतर उत्पन्न हो गया है, लेकिन है तो क्योंकि हम एक ही प्रकृति माता की संतान हैं, और इस नाते हमारा उनके साथ भाई भाई का रिश्ता है। तो क्या एक भाई का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपने दूसरे भाई की मदद करे, वो अपने दूसरे भाई के जो दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, उसको दूर करे। तो हम सबका भाई भाई का नाता है, और इसीलिए भाई पर भाई का कुछ ना कुछ तो अधिकार होता ही है।
तो इस नाते से अगर हम देखें तो गरीबों का भी अमीरों के ऊपर उतना ही अधिकार है, क्योंकि एक ही प्रकृति माता की संतान होने के कारण हम सब आपस में भाई भाई हैं। और इसीलिए कवि निवेदन करते हैं, कवि यह संदेश देते हैं, हमें यह सीख देते हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो साधन संपन्न हैं, जिन्हें भगवान ने सब कुछ दिया है, उन्हें अपने गरीब भाइयों की मदद करना चाहिए, ताकि वे लोग भी शिशिर ऋतु में, शीत ऋतु में अपनी रक्षा कर सके। धन्यवाद। आशा है आप लोगों को यह कविता अवश्य समझ में आई होगी। और यदि आप लोगों को मेरे जो वीडियो है अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज आप सभी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।